ओके, तो कल हम EC2 देख रहे थे। EC2 में लास्ट पॉइंट है, कुछ कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करने, वो हम कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोटोकॉल। सबसे पहला कंसेप्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? किसी को पता है प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। राइट, सेट ऑफ रूल्स है, पर किसके रूल्स? करेक्ट है, सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्किंग। दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपके, दो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 है। इन दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ट्रैफिक फ्लो करना है, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, उसी उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्लीज म्यूट करो। प्रसाद वेट पाठक, क्या प्रॉब्लम है तुमसे? सर म्यूटच आहे की. आवाज कुठून येत होता? अदान अहमद कोणतं. ओके, तो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं उसी को? प्रोटोकॉल। उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS, SSH, IP, UDP, TLS, POP3, ऐसे मल्टीपल आपके पास प्रोटोकॉल्स अवेलेबल रहते हैं हर एक यूज के लिए। तो HTTP प्रोटोकॉल आपको पता ही है, ओवर द इंटरनेट आपको वेब पेज एक्सेस करना है तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका एक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, वो चलता है पोर्ट नंबर 80 पे। HTTPS सिक्योर HTTP होता है। SSH आपको लिनक्स मशीन पे लॉगिन करना है तो SSH प्रोटोकॉल यूज होता है, पोर्ट नंबर 22 इसका डिफॉल्ट होता है। आपको अगर विंडोज सर्वर पे लॉगिन करना है तो RDP प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसका पोर्ट नंबर होता है 3389। ऐसे मल्टीपल। IP पता है आपको? IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेट पे आपके मशीन का एड्रेस डिफाइन करता है। तो आईपी इज नथिंग बट योर एड्रेस। ये सब होते हैं प्रोटोकॉल, मल्टीपल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। क्लियर है प्रोटोकॉल? Yes. यस, यस। ठीक है। तो प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल हम अभी देखेंगे जिसका नाम है आईपी। एक है आईपी। आईपी को क्या बोलते हो आप? इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी दो चीजों में डिफाइन होती है, एक होती है पब्लिक आईपी और एक होती है प्राइवेट आईपी। क्या होती है? प्राइवेट आईपी। एक होती है आपकी पब्लिक आईपी, एक होती है आपकी प्राइवेट आईपी। ओके, तो अगर आपका इंटरनल लैन नेटवर्क है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपके मल्टीपल डिवाइसेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्विच राउट, ये आप क्या कर रहे हो? इससे कनेक्ट कर रहे हो, मल्टीपल डिवाइसेस है, और आप इंटरनली अगर आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट करना है, इस डिवाइस को इस डिवाइस को कनेक्ट करना है, ये आपका इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है। ये क्या है आपका? ये आपका इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है। तो इधर ये जो मशीन रहेगी आपकी, इसको लगता है प्राइवेट आईपी। आपको अगर इंटरनली कम्युनिकेट करना है तो आपको लगेगा प्राइवेट आईपी। क्या लगेगा? प्राइवेट आईपी। आपको लगेगा प्राइवेट आईपी। पर आपको क्या करना है? अभी इधर से जाना है इंटरनेट के पास। इधर किसके पास जाना है आपको? इंटरनेट के बाद। आपको जाना है इंटरनेट के पास। तो प्राइवेट आईपी से आप इंटरनेट के पास नहीं जा सकते। अगर आपको इंटरनेट के पास जाना है, आपको लगता है पब्लिक आईपी। क्या लगता है? पब्लिक आईपी। अगर आपको इंटरनेट के पास जाना है तो हमेशा आपको लगता है पब्लिक आईपी। इंटरनेट डज नॉट रिकॉग्नाइज प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी किससे लेता है? इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपको प्राइवेट आईपी की जरूरत पड़ती है, मशीन टू मशीन। पर अगर आपको इंटरनेट को कम्युनिकेट करना है तो आपको कंपलसरी पब्लिक आईपी ही लगता है, प्राइवेट आईपी से काम नहीं चलेगा, कंपलसरी पब्लिक आईपी लगेगा। क्लियर? यस सर. यस। अब प्राइवेट आईपी फ्री होता है। प्राइवेट आईपी क्या होता है? फ्री होता है. क्या हो गया? एक सेकेंड। ये जो प्राइवेट आईपी होता है वो क्या होता है आपका? फ्री।
ये आप मुझे ये पूरा सीखना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। प्राइवेट आईपी क्या होता है? फ्री। और आपका पब्लिक आईपी क्या होता है? ये होता है पेड। पर ये पेड कब होता है? अगर आप पब्लिक आईपी लेते हो और आप उसको यूज नहीं करते हो, तब आपको ये होता है पेड। मतलब आप पब्लिक आईपी यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ लेके रख रहे हो फिर वो होता है पेड। अगर आप पब्लिक आईपी लेके यूज कर रहे हो तो वो क्या रहेगा? फ्री। ये रूल किसने सेट किया है? www। किसने सेट किया है ये रूल? वर्ल्ड वाइड वेब ने। वर्ल्ड वाइड वेब ने ये रूल सेट किया है। ये रूल वर्ल्ड वाइड वेब ने सबमिट ये किया है। अगर आप प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी यूज कर रहे हो तो वो फ्री है, अगर यूज नहीं कर रहे सिर्फ लेके रख रहे हो तो वो क्या है? पेड है। क्लियर? सर लेके रखना नहीं, रिजर्व्ड क्या? आप आपके पास रखे लेके रख रहे हो, वो दिखाता हूँ, इलास्टिक आईपी में दिखेगा आपको। ओके, क्लियर है इधर तक? यस सर। प्राइवेट आईपी आपका इंटरनेट जो भी लैन एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको प्रोवाइड करता है। पब्लिक आईपी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। पब्लिक आईपी अगर बाहर के केस में करोगे आप, पर एक मशीन को दोनों भी हो सकते हैं। आपका ये मशीन है, इसको पब्लिक आईपी भी हो सकता है और प्राइवेट आईपी भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। दोनों आईपी हो सकते हैं, इसको पब्लिक आईपी भी हो सकता है, प्राइवेट आईपी भी हो सकता है। क्लियर? पर कंपलसरी सर- एक आईपी तो रहेगा प्राइवेट, वो है प्राइवेट आईपी। सर एक सवाल है, बोलो। पब्लिक आईपी लेके से मतलब सिर्फ पेड क्यों रख सकते हैं? मतलब ऐसे कुछ उसका यूज है वो स्पेसिफिक? वर्ल्ड वाइड वेब का वो रूल है, क्योंकि वो पब्लिक आईपी लिमिटेड होते हैं। तो आप इसको ले रहे हो तो यूज करो, नहीं तो ऐसा वेस्ट मत करो। ये पीछे कंसेप्ट है उसका। तो कोई कंपनी जैसे खुद लेके सिर्फ मतलब क्यों रखते हैं? मतलब ऐसे कुछ उनका ये है कैसे कंसेप्ट वो वगैरह? हम इलास्टिक आईपी में देखते हैं। ओके। क्लियर है इधर तक? यस यस। ओके, अब क्या होता है अगर आपको ये आपका कल मैंने बताया था कि एक वर्चुअल मशीन को AWS में क्या बोलते हैं? EC2 EC2 इंस्टेंस। EC2 क्या बोलते हैं? EC2 EC2 इंस्टेंस। क्या बोलते हैं एक वर्चुअल मशीन को? EC2 इंस्टेंस। हेलो? EC2 इंस्टेंसेस। इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस। सॉरी, हाँ ये मेरा EC2 लैपटॉप को instance। क्या हो गया मुझे कोई आइडिया नहीं। क्या बोलते हैं? EC2 इंस्टेंस बोलते हैं एक वर्चुअल मशीन को। अगर कोई भी EC2 इंस्टेंस हो, एक बंदे को अगर ये EC2 इंस्टेंस को लॉगिन करना है तो लॉगिन वो सिक्योरली कर सकता है बाय यूजिंग की पेयर। बाय यूजिंग की पेयर। की पेयर मतलब दो कीज रहती है इसमें, एक होती है आपकी पब्लिक की और एक होती है आपकी प्राइवेट की। क्या होती है? एक की होती है पब्लिक की और दूसरी की होती है प्राइवेट की। पब्लिक की होती है AWS के पास। यस, आप जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे आपको की पेयर जनरेट होगा। एक पब्लिक की किसके पास रहेगी? AWS के पास। AWS के पास। और प्राइवेट की किसके पास आएगी? यूजर यूजर के पास। जिस यूजर के पास ये प्राइवेट की है वही ये मशीन को एक्सेस कर सकता है। क्लियर? यस सर। यस और सर। कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता मशीन। जिस यूजर के पास ये प्राइवेट की है वही क्या कर सकता है? इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। अब मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो पब्लिक प्राइवेट की है ये कंसेप्ट क्या है ये बताता हूं। तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है? ये आपकी की है, ये की कौन सी है? लेट से ये की है प्राइवेट, और यहां पे एक की है, ये की कौन सी है? पब्लिक। ये की कौन सी है? पब्लिक। ठीक है, तो ये आपका यूजर है, ये आप हो, ये यूजर का मशीन है, ये आपका AWS का इंस्टेंस है। तो ये कैसे काम करता है? तो यूजर ने लेट से रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, या फिर कुछ तो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है यूजर, तो प्राइवेट की क्या करती है? इस डेटा को एनक्रिप्ट करती है। क्या करती है? इस डेटा को एनक्रिप्ट। मैंने कल बताया आपको, याद है? राइट? यस सर। यस बताया था, ठीक है। ये प्राइवेट की कार्य करेगी आपके डेटा को, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, जो भी आप डेटा ट्रांसफर नेटवर्क से जाना चाहते हो, जो भी डेटा है उसको एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, जो ये प्राइवेट की ने एनक्रिप्ट किया हुआ है डेटा,
उसको डिक्रिप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ उसकी करस्पॉन्डिंग या फिर Public ऑपोजिट पब्लिक की, मतलब इसी की पब्लिक की ही इसको क्या कर सकता है? Decrypt. डिक्रिप्ट कर सकता है। प्राइवेट की खुद इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एनक्रिप्ट कर सकता है। तो बाद में डिक्रिप्ट सिर्फ कौन करेगा इसको डिक्रिप्ट? उसका ऑपोजिट का पब्लिक की ही इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। सेकंड, ये वापस रिस्पांस भेज रहा है आपका पब्लिक की, तो ये भी रिस्पांस भेजेगा, तो ये क्या करेगा? पब्लिक की उस रिस्पांस को क्या करेगा? एनक्रिप्ट करेगा, राइट? और वापस इधर भेजेगा। तो ये जो पब्लिक की ने रिस्पांस एनक्रिप्ट किया हुआ है, उसको डिक्रिप्ट सिर्फ कौन कर सकता है? इसका ऑपोजिट प्राइवेट की ही डिक्रिप्ट कर सकता है, खुद पब्लिक की भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी का, और इसी कंसेप्ट का यूज करके AWS ने की पेयर बनाए हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यही कंसेप्ट का यूज करके की पेयर बनाए। तो जिस यूजर के पास वो की पेयर रहेगा, वो ही क्या कर सकता है? उस इंस्टेंस को लॉग इन कर सकता है। क्लियर? Yes. Can you please explain once again? जिस यूजर के पास की है, वो ही क्या कर सकता है? लॉग इन कर सकता है आपके EC2 इंस्टेंस को। ठीक है, तो प्राइवेट की एनक्रिप्ट करेगा, उसकी ऑपोजिट पब्लिक की डिक्रिप्ट करेगी, पब्लिक की एनक्रिप्ट करेगी, उसकी ऑपोजिट की ही उसको डिक्रिप्ट कर जाएगी। तो ये जो बीच में का आपका कनेक्शन है वो सिक्योर होगा, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ नहीं सकता, उसको कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि सब एनक्रिप्टेड डेटा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, ये हो गया बेसिक AWS जो हम करने वाले हैं अभी। पर कंपनी में क्या होता है? कंपनी में कंसेप्ट होती है एक एक्टिव डायरेक्टरी की। किसकी कंसेप्ट होती है? माइक्रोसॉफ्ट AD बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। देखो, कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपके पूरे कंपनी में, राइट? तो ये एम्प्लॉय का जो भी लॉगिन है, मतलब उसका लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से मेरा है TechM123, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। इस एम्प्लॉय आईडी को कोई पासवर्ड रहेगा जो हमें सेट करके देंगे, फिर इधर मेरा ईमेल आएगा, मेरा नाम आएगा। ये सब कहाँ पे स्टोर होता है? आपके एक कंपनी के एक्टिव डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर में। किसमें स्टोर होता है? Active Active Directory Directory. software. एक्टिव डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर में। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ कंपनी ये करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? ये जो पूरा एक्टिव डायरेक्टरी है वो सिंक करती है AWS के अकाउंट के साथ। किसके साथ सिंक करता है? आपकी कंपनी हाई लेवल पे सब होता है, किसके साथ सिंक होता है? AWS के अकाउंट के साथ। तो जब भी आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो कंपनी में, हो सकता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सिंक हो, तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है आपका जो अपने बनाते हो कंपनी में जाके, उसी से भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो आपके EC2 मशीन में। क्लियर? Yes, sir. यस, sir. पर यहाँ पे प्रैक्टिकल में ये तो पेड रहता है, ये बहुत महंगा आता है, ये कॉर्पोरेट यूज के लिए होता है, हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये भी कीपेयर भी कुछ कुछ कंपनी डिपेंड करता है, यूज करती है। तो हम किससे क्या यूज करने वाले हैं? Keep कीपेयर हम यूज करने वाले। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी सिंक है, तो कोई थर्ड पर्सन जा सकता है क्या? लॉगिन कर सकता है क्या? No. नो नहीं सर। कर सकता। नो सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इधर तक? यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट है फायरवॉल का। फायरवॉल को क्या बोलते हैं? मैंने कल बताया था AWS में। SG Group. Security group. हाँ? Security Groups. Security group. सिक्योरिटी ग्रुप। फायरवॉल को क्या बोलते हैं? Inbound, outbound traffic. सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, फायरवॉल को सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज नथिंग बट अ फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर EC2 इंस्टेंस। आपके EC2 इंस्टेंस का जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप। Security group. ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या मैनेज करता है? आप बाहर से, मतलब ये इंटरनेट से भी हो सकता है, इंटरनल नेटवर्क से भी हो सकता है, किधर से भी, जो भी बाहर से EC2 मशीन में ट्रैफिक आ रहा है और EC2 मशीन से जो बाहर ट्रैफिक जा रहा है उसको मैनेज करता है कौन? Security group. सिक्योरिटी ग्रुप। जो बाहर से अंदर आ रहा है इसको बोलता है इनबाउंड। क्या बोलते हैं?
यस, Inbound. इनबाउंड। और जो अंदर से बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं आउटबाउंड। Outbound. क्या बोलते हैं? आउटबाउंड। Outbound. ठीक है, तो लेट्स से मुझे क्या करना है, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, पोर्ट नंबर 80, HTTP पोर्ट नंबर 80 से मुझे अंदर आ रहा है मेरे EC2 मशीन पे, तो मुझे इनबाउंड में HTTP पोर्ट 80 ओपन करना पड़ेगा, फायरवॉल में अलाउ करना पड़ेगा परमिशन, तभी मैं अंदर जा सकता हूँ, Yes, sir. राइट? Yes, sir. ये मुझे इनबाउंड में एडिट करना पड़ेगा और आउटबाउंड में भी मुझे सिमिलरली करना पड़ेगा। पर बाय डिफॉल्ट आप जब भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, आउटबाउंड में हमेशा ऑल ट्रैफिक क्या रहता है, ऑल ट्रैफिक हमेशा एनेबल्ड रहता है, क्योंकि देखो थ्रेट बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर थ्रेट जाएगा क्या कभी, या फिर अंदर के अंदर कुछ होगा क्या? इंटरनेट से ही बाहर अंदर आएगा ना थ्रेट, वायरस क्या अंदर ही कुछ होगा, अंदर अपने आप थोड़ी वायरस बनेगा, राइट? करेक्ट। हैकिंग करना चाहे तो अंदर के अंदर कैसे हैकिंग होगी, बाहर से ही तो आएगा ना अंदर वो, राइट? तो हमेशा आउटबाउंड को AWS के लोग ऑल ट्रैफिक, इसको आप एडिट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको एडिट कर सकते हो, पर यूजुअली सब लोग इनबाउंड रूल में ही चेंज करते हैं। तो वो क्या है, ये क्यों नहीं करते, ये हम नेटवर्क ACL के टाइम पे देखेंगे, जो सेकंड लेयर ऑफ फायरवॉल है। तो अभी के लिए हम क्या देखेंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ फायरवॉल, जो कि है सिक्योरिटी ग्रुप। तो उसमें होता है इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। इनबाउंड मतलब बाहर से अंदर, आउटबाउंड मतलब अंदर EC2 मशीन से बाहर जाने वाला ट्रैफिक। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर है DNS। DNS पता है आपको क्या रहता है? डोमेन नेम। Yes, sir. Domain name server. डोमेन नेम सर्वर मतलब फॉर एग्जांपल facebook.com। क्या हो गया इसको यार? One question was there. बोलो। Traffic means, sir. जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी एक्सेस करना चाहते हो, डेटा पैकेट्स जो अंदर जा रहे हैं, उसी को ट्रैफिक बोलते हैं। मेरी हैंग हो गया क्या? सर गूगल का व्हाइट बोर्ड यूज करो इंस्टेड, मे बी वो बेटर एक रहेगा। मिनट, गूगल गूगल व्हाइट बोर्ड वो मिड के ही अंदर ही होगा सर। कहाँ पे रहता है, ये कहाँ पे रहेगा वो लॉक के बाजू में दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल शेप ऑब्जेक्ट समथिंग। ये वाला? हाँ, उसमें व्हाइट बोर्डिंग क्लास वाला व्हाइट बोर्डिंग। ओके, स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड। एक मिनट, अब इसको सीख। ओके, हाँ, क्या पूछा था मुझे? नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है ना, राइट? अब देखो, आप यूजर हो, ये आप EC2 मशीन है आपकी, ठीक है, इस पे एक सर्वर चल रहा है, ओके, इस पे क्या चल रहा है, एक सर्वर, ठीक है, वो वेबसाइट चल रही है। आप ऑब्वियसली वहां आप इसको एक्सेस करते हो तो कुछ डेटा पैकेट सेंड करते हो ना एक्सेस के लिए, फिर रिस्पांस देता है, तो ये भी कुछ डेटा पैकेट सेंड करता है आपको। यस, हेलो, राइट? Yes, ऐसे yes. मल्टीपल आपको नेटवर्क पे ऐसे डेटा पैकेट, Yes, इसी को sir. बोलते हैं ट्रैफिक। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, Traffic. ट्रैफिक। ट्रैफिक। इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक क्या होता है ये? अब इसको डिलीट कैसे करते सबको, थोड़ा बाद में एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं, मुझे वो ऊपर क्लियर फ्रेम लिखा है ना सर, क्लियर फ्रेम। हाँ, राइट, एक मिनट, क्या है, मोटा बर्स चाहिए, क्लियर फ्रेम। ओके ओके, क्या कर रहे थे हम? ओके, DNS, व्हाट इज DNS? क्या है यार, Domain name system. Domain name server. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल facebook.com, राइट? facebook.com, आप बताओ, ये जो facebook.com है, ये याद रखना इजी है क्या? इसके बैकएंड में जितने भी मल्टीपल IPs है, वो
याद रखना इजी है। facebook.com। ठीक, facebook.com तो ये क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये कंप्यूटर को नहीं समझता है और ह्यूमन को समझता है। यस, इसी को सिंप्लीफाई करता है डीएनएस। तो डीएनएस के बारे में डिटेल यहाँ पे नहीं देखेंगे हम, इसके बारे में डिटेल रहेगा राउट 53 में। किसमें रहेगा? राउट 53 में हम डिटेल में डीएनएस पढ़ेंगे। अभी इधर इतना काम करने हम आईपीजी देखने वाले। तो ये बेसिक चीजें हैं आपके एडब्ल्यूएस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आपके सबके एडब्ल्यूएस अकाउंट बने हुए हैं? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लर्निंग के लिए या फिर समझने के लिए हम लॉन्च करेंगे विंडोज की मशीन। क्या लॉन्च करेंगे? विंडोज मशीन। हम लॉन्च करेंगे विंडोज मशीन। तो क्या होगा, ये आपका एडब्ल्यूएस है, ये आपका रहेगा मुंबई रीजन। हम कौन सा, मैं पर्सनली मुंबई रीजन यूज करता हूं, आप भी कोई भी रीजन यूज कर सकते हो। तो मुंबई के मैं जोन ए में एक मशीन बनाऊंगा, EC2 मशीन। ये किस, कौन सी मशीन रहेगी ये मेरी? ये रहेगा मेरा विंडोज मशीन। ठीक है, ये मशीन बनती, हमें लगेगा AMI। AMI मैंने क्या बताया, इमेज होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आपके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसी का यूज करके आप क्या बनाते हो, EC2 इंस्टेंस बनाते हो। तो हम क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे, इसको हम क्या अटैच करेंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब फायरवॉल हमें देना पड़ेगा, राइट? यस सर। यस, एक सिक्योरिटी ग्रुप। और लॉगिन करने के लिए हमें लगेगा की पेयर, राइट? करेक्ट। तो हमें लॉगिन करने के लिए लगेगा एक की पेयर। अब मुझे बताओ, विंडोज के लिए अगर हमें विंडोज मशीन को कनेक्ट करना है आपके लोकल सिस्टम से, तो हम क्या कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट हम इसको एक्सेस करने वाले। यस यस सर। यस। तो Yes, ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको पब्लिक आईपी लगेगा कि प्राइवेट आईपी लगेगा? पब्लिक आईपी लगेगा, पब्लिक। तो इसको हम क्या लगाएंगे, पब्लिक आईपी। क्या लगाएंगे हम, इसका पब्लिक आईपी हम एनेबल करेंगे। ठीक है, कोई भी विंडोज मशीन को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल होता है RDP। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? RDP। और ये जो डिफॉल्ट पोर्ट है उस पे जो कनेक्ट करेगा वो पोर्ट है 3389। कौन सा पोर्ट है वो? 3389। RDP। ये आपका लोकल मशीन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये इंटरनेट है। ठीक है, तो मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या ओपन करना पड़ेगा? 3389 पोर्ट। RDP 3389, RDP प्रोटोकॉल 3389 पोर्ट ओपन करना पड़ेगा मुझे। पर ये इनबाउंड में करूंगा क्या आउटबाउंड में करूंगा? इनबाउंड इनबाउंड में ये RDP 3389 पोर्ट मैं ओपन करूंगा। मुझे इनबाउंड करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं, राइट? यस सर। तो मुझे इनबाउंड रूल ही ओपन करना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिकल चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके AWS अकाउंट में हम लॉग इन करेंगे। यहाँ पे आप console.aws लिख सकते हो, डायरेक्टली console.aws.com जाओगे। ईमेल आईडी डालोगे, रूट यूजर से पासवर्ड डालोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन दिख रहा है आपको, कोई भी रीजन आपका है, आप उस रीजन में जा सकते हो। मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे मशीन बनाना चाहता हूँ? मुंबई में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विंडोज मशीन लॉन्च करनी है। तो हमें क्या कौन सी सर्विस को सर्च करना है? EC2। यहाँ पे सर्च में लिखो EC2। तो जब आप सर्च में EC2 लिखोगे आपको EC2 का पॉपअप आएगा। इधर दिख रहा है आपको EC2? यस, वर्चुअल सर्वर दिख रहा है EC2? EC2 पे क्लिक करो। सर स्क्रीन आपकी आगे नहीं बढ़ रही। सर्च के इधर पूरा व्हाइट दिख रहा है। स्क्रीन स्टक हो गया सर। अभी दिख रही है? अभी दिख यस सर। ठीक है, तो आपने सर्च किया, ये EC2 का होम पेज आता है, दिख रहा है आपको? यस सर।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यू EC2 एक्सपीरियंस है, इसको बंद करो। चालू करोगे तो भी फर्क नहीं, फिर सिर्फ थोड़ा UI में फर्क होता है, कंसेप्ट सब सेम है, पर मेरे को बंद अच्छा लगता है, मेरे को पुराना UI अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसलिए मैंने इसको बंद किया है, तो आप भी बंद करो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसको बंद करो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस sir. के नीचे यहाँ पे इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस पे क्लिक करो। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस आया, Yes, sir. इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या बोलता है, चूज एन अमेजॉन मशीन इमेज, ये क्या बोलता है, Amazon AMI चूज करना है। तो आपको दिख रहा है लिनक्स दिया है मुझे, ये मैक OS के अलग अलग वर्जन दिए हैं, रेड हैट लिनक्स दिया है, सूजे लिनक्स दिखा है, उबंटू सर्वर दिखा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2019 दिया है, फिर यहाँ पे विथ SQL सॉफ्टवेयर दिया है, अलग 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 मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के AMI और सॉफ्टवेयर मौजूद है। यस, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है आपको ये इमेजेस मौजूद है। तो हमें अभी कौन Yes, सा sir. लॉन्च करना है, Amazon Linux. विंडोज करना है ना Windows- लॉन्च, Windows करना है। बेस्ड ऑन RDP। विंडोज करना है मुझे लॉन्च। तो नीचे जाएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब कौन सा Yes. लॉन्च करना है आपको, जी हाँ, नीचे दिख रहा है फ्री टायर एलिजिबल लिखा है, यस लिखा है फ्री टायर एलिजिबल। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जहां पे फ्री टायर एलिजिबल लिखा है वही आपको यूज करना है। अगर मैं देखो इसको लॉन्च करूंगा तो ये इसको पैसे पड़ेंगे फिर आपको, समझ रहे हो, तो ये वाला लॉन्च नहीं करना, जहां पे फ्री टायर एलिजिबल लिखा है वही करना है लॉन्च। तो आपको कौन सा करना है लॉन्च, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस एडिशन, ये दिख रहा है आपको, ये फ्री टायर एलिजिबल है, इसको आपको करना है सिलेक्ट। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, रैम, मेमोरी, कौन से टाइप ऑफ इंस्टेंसेस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, फिर कौन सा थे, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेस जनरल पर्पस ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो आपको दिख रहा है ये T2, यहाँ पे देखो सब पेड है, फ्री कौन सा है, फ्री टायर T2 एलिजिबल micro. कौन सा है, T2.micro, मेरा क्या है T2. फ्री टायर, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। कितने हैं CPU इसमें, 1 CPU, मेमोरी कितना है, 1 GB. 1 GB मेमोरी इसमें है, मतलब रैम मेरा 1 GB है, CPU मेरा 1 है, T2.micro फ्री टायर एलिजिबल। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, Yes, sir. इसके ऊपर क्लिक Yes, करो। sir. यस सर। ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा वो जोन का, आपको यहाँ पे जाओगे, दिख रहा है आपको ABC जोन, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मैं A में बनाना चाहता हूँ, तो मैं A पे क्लिक करूंगा, मैं A में बनाना चाहता हूँ, इसको A पे। तो यहाँ पे देखो आपको ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, आप इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी लगेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आप पब्लिक आईपी एनेबल कर सकते हो, या फिर ऊपर वाला भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग एनेबल है। डिसेबल करोगे तो आपको पब्लिक आईपी दिखेगा नहीं, सिर्फ प्राइवेट आईपी मिलेगा आपको, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, इसलिए आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी एनेबल करना है। क्या करना है, Public IP. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा डिफॉल्ट जोन सिलेक्ट किया, मुंबई रीजन में, मेरे में कितने जोन है मुंबई रीजन में, A, B और C, कितने जोन है, A, B, and C. 3 zones. A, B, C जोन है। तो यहाँ पे मैं कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, जोन A, कौन सा जोन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ए। जोन A। मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी इसको एनेबल करूंगा और यहाँ पे करूंगा ऐड स्टोरेज। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी ये विंडोज मशीन कितने जीबी का वॉल्यूम लेता है, 30 GB. 30 GB। ये सब इग्नोर करो, अभी सिर्फ अपने को ये देखना है कितने जीबी का वॉल्यूम विंडोज ले रहा है। 30 GB। तो आपको 30 GB लगना है, क्योंकि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही 15-16 GB लेता है। तो इधर जो दिया है उस आपको चेंज नहीं करना है, इतना ही अभी रखना है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग कितनी आ रही है मेरे को, 30 GB। 30 GB. आप ऐड कर सकते हो, पर वो बाद में करेंगे हम ऐड वगैरह। अभी हम क्या करेंगे, इधर कितना बाय डिफॉल्ट 30 GB स्टोरेज है, उसको सिलेक्ट करने हैं टैग। आपको कुछ नाम देना है मशीन को, आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, मैं बोलता हूँ विंडोज सर्वर, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ विंडोज सर्वर। अब देखो दिख रहा है आपको कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप,
Yes, sir. यस ठीक है, हम करेंगे कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। आप देखो क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बना है उसको आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। आपको क्या करना है, तो मैं बोलता हूं माय सिक्योरिटी ग्रुप, मैं नाम देता हूं इसको, कुछ भी नाम देता हूं, मैं नाम देता हूं माय सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखो बाय डिफॉल्ट विंडोज इंस्टेंस था, तो देखो प्रोटोकॉल टाइप है मेरा आरडीपी, पोर्ट रेंज क्या है, मेरी डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा लिया है इसने, 3389. 3389। तो हम क्या करने चाहते हैं, एनीवेयर, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है ये मशीन को, इसलिए मुझे एनीवेयर सिलेक्ट करना है। आपके पास कस्टम आईपी, सिर्फ आपको कोई कस्टम आईपी को एक्सेस देना है तो यहाँ पे कस्टम आईपी डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एनीवेयर बोलोगे तो सब जन एक्सेस कर सकते हैं मशीन। पर कौन सब लोग कर सकते हैं, जिसके पास वो की पेयर है। क्लियर? Yes, यस। sir. तो यहाँ पे मैंने एनीवेयर sir. किया, रिव्यू एंड लॉन्च करेंगे और इसको एक बार रिव्यू करेंगे। मैंने ये अपना AMI सिलेक्ट किया है, इंस्टेंस का टाइप T2 माइक्रो किया है, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने पोर्ट नंबर RDP 3389 एनीवेयर के लिए रखा है, इंस्टेंस मैंने बनाया है मेरे ये सबनेट, मतलब वो बाद में देखते सबनेट, जोन A में बनाया है, ठीक है। और पब्लिक आईपी मैंने किया है, स्टोरेज 30 GB का है, नाम मैंने इसको विंडोज सर्वर दिया है। अभी दिख रहा है यहाँ पे लॉन्च, Yes, sir. Yes, sir. लॉन्च पे क्लिक करेंगे। अभी देखो बोल रहा है अब यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू कीपेयर दिख रहा है आपको, Yes. Yes, sir. यस। कीपेयर कंसिस्ट पब्लिक की दैट AWS स्टोर एंड अ प्राइवेट की दैट यू स्टोर। तो पब्लिक की कौन स्टोर करता है, AWS, प्राइवेट की कौन स्टोर करता है, आप। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू कीपेयर, कीपेयर टाइप RSA रखना है, RSA कंपनी का नाम है जो कीपेयर बनाती है, तो आपको RSA रखना है। कीपेयर का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैं बोलता हूँ विंडोज कीपेयर। क्या नाम देता हूं मैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अभी आपको समझाने के लिए क्या नाम दे रहा हूँ, Windows keeper. विंडोज Windows कीपेयर। keeper. ठीक है, इधर आप दिख रहा है आपको डाउनलोड कीपेयर ऑप्शन, Yes, sir. इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सी की डाउनलोड हुई है अभी, प्राइवेट की प्राइवेट Private की। key. हाँ, तो .pem एक्सटेंशन से ये एक प्राइवेट की आपके पास लॉगिन होती है। नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यू कैन डाउनलोड अ कीपेयर। इसके बाद आप कीपेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर कीपेयर अब गुम हो गई, आप मशीन पे कभी भी लॉगिन नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यू विल डाउनलोड अ कीपेयर। अभी ये डाउनलोड हो गई है कीपेयर, आपको दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे, इसको ओपन कर दो। ठीक है, अब इसको अब देखो ये जब लॉन्च हो रहा है इंस्टेंस, अभी देखो इंस्टेंस की स्टेट दिख रही है आपको, ये क्या है, पेंडिंग। क्या है इंस्टेंस की स्टेट, Pending. पेंडिंग है। ये कौन से जोन में बना है, जोन A में बना है। और अभी ये देखो T2.micro है, और इसको देखो एक रैंडम पब्लिक आईपी असाइन हो गया है, और इसका ये एक प्राइवेट आईपी है। तो दो आईपी है इसको, तो मुझे किस आईपी से एक्सेस करना है, Public IP. Public IP. Public IP से. पब्लिक आईपी से। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको हम क्या करने देंगे, रनिंग आने देंगे। अब देखो जब ये मशीन रनिंग है तब आपको इसका, अब जैसे कि ये फ्री टायर एलिजिबल है तो अभी 750 आवर्स फ्री है, पर काउंटिंग चालू हो गया है 750 आवर्स, क्योंकि रनिंग है मशीन। आप एक्शंस में जाओगे, इंस्टेंस पे आपको स्टॉप दिख रहा है, Yes, sir. यस। Yes, तो sir. जब, तो अगर ये मशीन स्टॉप रहेगी तो आपको पैसा नहीं लगेगा। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अगर ये मशीन स्टॉप रहेगी तो आपको पैसा नहीं लगेगा, पर रनिंग है मतलब आपका कैलकुलेशन चालू हो गया है 750 आवर्स का। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब Yes, देखो, sir. तो स्टेटस चेक, अभी ये क्या हो रहा है, ये मशीन लोड हो रही है, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, इसलिए इनिशियलाइज ये चेक करता है मशीन कि मशीन सही से लोड हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जब तक 2/2 आता नहीं है आपको लॉगिन नहीं करना है। कितना आता नहीं है, 2/2, पर कभी कभी ये जल्दी लोड होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कनेक्ट, इससे पहले मैं दिखाता हूँ, ये कीपेयर ओपन करता हूँ। ये देखो ये कीपेयर है, ये एनक्रिप्टेड कीपेयर है। आपको दिख रहा है ये कौन सी की है, private key.
प्राइवेट कौन सी की प्राइवेट कौन सी की आई है आपके पास? आई है Private प्राइवेट की। की। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे यूजर नेम क्या है मशीन पे लॉगिन करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेटर। 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 अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट पासवर्ड। यस यस सर। यस सर। ठीक है, मैं एक नोटपैड लेता हूँ। हो गया क्या मेरा? एक मिनट, नोटपैड प्लस प्लस में इंस्टॉल करता हूँ। आई डोंट लाइक दिस। उड़ गया। ओके, यूजर नेम क्या है मेरा? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसका पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं कैसे लॉगिन कर सकता हूँ? यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट पासवर्ड। यस, यस 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 सर। तो गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। देखो ये क्या पूछता है, कीपैड पूछता है कि नहीं? यस सर। यस। तो जिस कीपैड से वो मशीन लॉन्च हुई है वही कीपैड आपको इधर लगेगा। तो ये मशीन किस कीपैड से लॉन्च हुई है? विंडोज कीपैड से लॉन्च हुई है कि नहीं? यस यस। यस सर। यस तो यहाँ यस पे वो कीपैड को आपको लोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे। ये मेरा कीपैड है, इसको यहाँ पे लाएंगे। दिख रहा है आपको डिक्रिप्ट पासवर्ड? यस सर। यस डिक्रिप्ट सर। पासवर्ड करेंगे, आपको दिख रहा है ये पासवर्ड मिल गया। इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं रख देता हूँ। ये आपका पासवर्ड है। ये आपका क्या है? पासवर्ड है। पर पासवर्ड मेरा कीपैड से आया है। यस। यस यस ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सर्च में आरडीपी लिखोगे। ओके, मेरे इसमें अनइंस्टॉल हो गया। आप आरडीपी आपकी इधर आता है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आपको दिख रहा है यहाँ पे रिमोट डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल? यस, यस सर। दिख रही है? यस सर। इसको इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो। देखो एक फाइल डाउनलोड हो गई। यस सर। यस। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पब्लिक डीएनएस या फिर पब्लिक आईपी यूज हुआ है। तो इसको अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो रिमोट आपको एड्रेस दिख रहा है। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हम। ये फाइल डाउनलोड करके सिर्फ ओपन करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ पासवर्ड पूछ रहा है और ये पब्लिक डीएनएस पूछ रहा है ये। यस। यस सर। यस सर। यहाँ पे इसने पब्लिक आईपी का डीएनएस डाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर सिर्फ एक वो जो पासवर्ड लिया था उसको आपको इधर डालना है। ये पासवर्ड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पासवर्ड मैंने इधर डाल दिया। अब मैं ओके करता हूँ, तो अब ये देखो क्या करता है। सर्टिफिकेट को यस करो। ये देखो ये क्या है, ये मेरा
ये मेरा वर्चुअल मशीन है। ये क्या है मेरा, ये जो है वर्चुअल मशीन। ये मेरा लैपटॉप है, और ये जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से ओपन हुआ है ये क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट माय वर्चुअल मशीन। तो ये मैंने एक 1 GB 1 कोर का मशीन बनाया है क्लाउड में, दिख रहा है, और जिसको मैंने ओवर द इंटरनेट एक्सेस किया है उसके पब्लिक आईपी, या फिर आप पब्लिक डीएनएस भी डाल सकते हो। मेरा इधर अभी आरडीपी लिखता हूं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आपके आप करो आईडीपी लिखो एक बार आपके सिस्टम पे, मेरा अपडेट हुआ है, सब उड़ा दिया इसने मेरा। आईडी आप रिमोट आईडीपी लिखो, आपके इधर सर्च में आईडीपी लिखो सर सिर्फ, रिमोट डेस्कटॉप से ट्राई रिमोट डेस्कटॉप लिखेंगे तो आ जाता है सर। आईडीपी लिखोगे तो भी आ जाएगा। एक मिनट, आरडीपी रिमोट, पे नहीं एक दिखा मिनट, है। रिमोट डेस्कटॉप, हाँ दिख रहा है आपको, रुको, रिमोट हाँ डेस्कटॉप, ये आया ना। नहीं आपके इसमें नहीं है शायद से। अरे मेरे था ये अभी अपडेट हुआ है इसलिए तो लेट हुआ आपने चालू क्लास। ठीक है, रिमोट रिमोट डेस्कटॉप डेस्कटॉप कनेक्शन। कनेक्शन ये दिख रहा है आपको, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये तो अलग है। आपके सिस्टम में आ रहा है आरडीपी लिखे तो कुछ आ रहा है सर, आ रहा है। यस सर, आ ओके, रहा है। शेयर करो, मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी देखो, ये देखो मैं मशीन पे लॉगिन कर दिया, ये मेरा मशीन है। यस, ये क्या है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये पूरा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका पब्लिक आईपी है, ये इसका प्राइवेट आईपी है, ये T2.micro है। रैम कितना है, 1 GB रैम है, 1024 MB, ठीक है, और 30 GB वॉल्यूम। दिस पीसी में जाएंगे, ये देखो ये 30 GB वॉल्यूम है इधर मेरे मेरे पास, यस सर। ठीक है। तो कितना जीबी है ओएस ने लिया है, 15 GB के अक्रॉस तो ओएस ने ही लिया है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके, करेक्ट। तो ये मैंने Yes, sir. मशीन अपने AWS के क्लाउड में मुंबई के मुंबई में जोन ए में मैंने यहाँ पे लॉन्च की है। क्लियर? यस सर। यस, ऐसे आप क्लियरली लॉन्च कर सकते हो वो मशीन। ओके, अब जिस एक जन कोई तो भी शेयर करो स्क्रीन। मैं एक और चीज बताता हूँ, मेरे इधर आरडीपी नहीं चल रहा, एक बार आरडीपी ओपन करना है। शेयर करो स्क्रीन। सर विंडोज आर करके MSTSC किया तो हो जाएगा सर। विंडोज आर करके MSTSC MSTSC ओके ओके, ये आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, करेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जो आईपी है, अब मैं ये तो मैंने फाइल डाउनलोड की है, उससे मैंने किया है। अब आप पब्लिक आईपी से भी कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर का, यहाँ पे कुछ आईपी देने बोल रहा है। यस, तो आपका ये सिस्टम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पब्लिक आईपी, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करो। डीएनएस, अभी डीएनएस से लॉगिन किया, सेम चीज है, पब्लिक आईपी से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक आईपी डालो, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड क्या है मेरा, ये है पासवर्ड। कॉपी करेंगे पासवर्ड को, पेस्ट करेंगे, ओके बोलेंगे, यस बोलेंगे। आ गया, मैं लॉगिन कर दिया वापस, यस सर। मशीन पे आ गया मैं क्लाउड के। तो आप एक तो क्या कर सकते हो, कनेक्ट पे क्लिक करके ये आरडीपी फाइल डाउनलोड करके जस्ट आईडी पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आरडीपी ओपन करके भी आप मैन्युअली भी पब्लिक आईपी डाल के कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? यस, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, जोन ए में बनाया है। एक्शंस में जाके इंस्टेंस स्टेट में अगर आप इसको स्टॉप करोगे तो मशीन क्या हो जाएगी, आपकी रनिंग से स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये स्टॉप हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे तो ये स्टॉप है, तो क्या बिलिंग चलेगी आपकी?
नहीं चलेगा। नो, आपकी बिलिंग चलेगी नहीं सर। होगी क्योंकि मशीन स्टॉप्ड है। मशीन क्या है? स्टॉप्ड है। तो आप कंप्यूट पावर यूज ही नहीं कर रहे, राइट? यस सर। ठीक है, तो मशीन स्टॉप रहेगी तो बिलिंग नहीं, रनिंग में ही आपका EC2 का बिल बनता है। पर स्टॉप्ड है और वहां पे वॉल्यूम तो है आपका, आपने वॉल्यूम तो लिया है, यस सर। यस सर। ठीक है। यस तो सर। वो 30 GB के लिए यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है वो मशीन का 30 GB का वॉल्यूम है। एक लोड होने दो, इसको बताता हूँ। दिख रहा है 30 GB का वॉल्यूम है मशीन का? यस यस सर। ठीक है। तो अगर मशीन स्टॉप भी रही और यहाँ पे आपके मल्टीपल वॉल्यूम्स वो मशीन को अटैच्ड है, फिर भी आपका बिल आएगा 30 GB के ऊपर। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अभी मैंने ए में बनाया है, एक असाइनमेंट दूं अभी आपको सबको? यस यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है। अब देखो, ये मैंने मुंबई में किया, अब मैं कोई और रीजन में जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ ओहायो में, लेट्स से। ओहायो में मैं इंस्टेंसेस में जाता हूँ, कोई दूसरा रीजन मैंने स्विच किया। ठीक है, पर वो मशीन इधर दिख रही है क्या आपको? स्टॉप मशीन नो सर। नो सर। दिख रही है क्या ओहायो में? नो, क्योंकि ये EC2 मैंने पहले ही बताया था, रीजन स्पेसिफिक सर्विस है। जो कीपैड सिक्योरिटी ग्रुप आपने मुंबई में बनाया था, वो इस रीजन में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सब क्या है? रीजन स्पेसिफिक। वो क्या है? रीजन स्पेसिफिक सर्विस है। ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, आपका असाइनमेंट में ये रहेगा। लेट्स से मैं क्लियर फ्रेम करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको 2 मशीन लॉन्च करनी है। क्या करनी है आपको? 2 विंडोज मशीन लॉन्च करनी है। ठीक है, एक मशीन जोन ए में होगी, एक मशीन होगी जोन बी में। मुंबई में ही बनाओ, नहीं तो कोई दूसरे रीजन में बनाओ, पर जोन ए और बी में ही बनाओ। ठीक है? ओके सर। यस। यस सर। एक रीजन में 2 मशीन लॉन्च करना है आपको। एक मशीन जोन बी में, ए में, एक मशीन जोन बी में आपको लॉन्च करना है। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप दोनों का सेम रहेगा और की पेयर भी दोनों का सेम रहेगा। वहां पे ऑप्शन है चूज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, चूज एग्जिस्टिंग की पेयर। यस, यस, सिक्योरिटी ग्रुप, तो वो सिलेक्ट करोगे। आप एक सिक्योरिटी Yes. ग्रुप से मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो, एक कीपर से भी आप मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो, क्रॉस जोन भी कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है, तो इश्यू नहीं आएगा। क्लियर है आपका असाइनमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो yes. ये आप करो Yes, sir. और मुझे बताओ। ठीक है, और दोनों को पब्लिक आईपी लगाना है आप। क्या? सर एक बार रिपीट करा ना प्लीज। जोन ए और जोन बी में कोई भी रीजन में आपको 2 मशीन लॉन्च करने हैं, विंडोज के EC2 मशीन। दोनों का सिक्योरिटी ग्रुप सेम रहेगा, कीपेयर सेम रहेगा। ठीक है, और आपको इसके एक्सेस करके दिखाना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो। ठीक है, तो ये समझाने सिक्योरिटी ग्रुप और कीपैड कैसे सेम रहेंगे? सेम रहेगा ना। एक सिक्योरिटी ग्रुप से आप मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो, एक कीपेयर से आप मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन 2 स्टोरेज, फिर स्टोरेज सर कैसे रहेगा? तो स्टोरेज अलग अलग रहेगा। लेकिन हम 30 GB फ्री है सर, तो 15 के ऐसे 2 करने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, 30 के 60 ये कर दो ना आप, 60 GB हो जाएगा। तो उसके चार्जेस आप बता रहे 30 GB तक ही फ्री रहते हैं। हाँ, तो एक्स्ट्रा 30 GB का चार्ज लगेगा, पर आप इमीडिएटली टर्मिनेट करो ना मशीन। मैं बताता हूँ, देखो, जब मशीन का काम हो जाए आपको एक्शंस में जाना है। लॉन्च इंस्टेंस स्टेट में आपको दिख रहा है टर्मिनेट। हेलो, यस सर। टर्मिनेट पे क्लिक करोगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा? ये इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। बट सर अभी ठीक है, तो फिर आपने वो जो वॉल्यूम सेट किया था, वहाँ एक ऑप्शन था क्लिक करने के लिए, है ना?
डिलीट कोई ऑन option हाँ, डिलीट ऑन तो उसको टर्मिनेट सिलेक्टेड रखना है, वो बाय डिफॉल्ट टिक रहता है, उसको सिलेक्ट ही रखना है। उधर मैंने छेड़ा क्या कुछ, हाँ यस यस उसको मैंने छेड़ा क्या अभी, नो जो जैसा है वैसा ही रखना है, सब डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है आपको, सिर्फ जोन चेंज करना है इसमें। अब देखो ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंस्टेंस, यहाँ पे मैं लेट से 1B जोन लेता हूँ, ऐड स्टोरेज करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ में छेड़ा क्या है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन सिलेक्टेड है ना, इसको मैं छेड़ रहा हूँ क्या, पिछली बार मैंने इसको छेड़ा क्या, नो छेड़ा था क्या मैंने इसको, ये लिनक्स मशीन है इसलिए यहाँ पे 8GB है। इसको आप अगर अनसिलेक्ट करोगे, मशीन डिलीट करोगे, फिर भी आपका वॉल्यूम रहेगा, तो इसको हमेशा आपको क्या करना है, सिलेक्टेड ही रखना है, ठीक है। यस सर क्लियर है आपकी असाइनमेंट। और काम होने के बाद आपको क्या करना है, एक्शंस में जाना है, इंस्टेंस स्टेट में इसको टर्मिनेट करना है। क्या करना है, टर्मिनेट। टर्मिनेट तो करना है। काम होने के मतलब दो सिस्टम में करके आप दो सिस्टम लॉन्च करो, आपने लॉन्च करने सीख गए आप लोग, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। यस सर। ओके आपका काम क्या है, चलो बताओ मुझे, आपका काम क्या है, इंस्टेंस लॉन्च होते कि नहीं वो देखना। आपका काम हो गया, इंस्टेंस लॉन्च हो गया, डिलीट कर दो, कुछ सेकंड की तो बात है। यस, ठीक है सर, चलेगा। यस सर लॉन्च करो, एक अच्छा सा फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, उसमें डाल दो ग्रुप में। सर पीडीएफ मिळेल का सर ओके याची? सर। नाही Okay. पीडीएफ तर नाही मिळणार तुम्हाला, स्वतः प्रॅक्टिकल करायचंय, नोट डाऊन करून स्वतः नाही नाही practical सर, ही करायचंय. जे हे जे प्रोसेस केली त्याची सर नाही, कळलं नाही. नाही ना बाकीच्या मध्ये मध्ये. ये आपको करना है, करो इसमें सर मेहनत करो. पासवर्ड कसं कॉपी केलं ते नाही कळलं सर. गेट पासवर्ड वरती क्लिक केलं तर कॉपी ऑप्शन असतं ना तिथं, डबल क्लिक करून कॉपी करू शकता, नाहीतर नॉर्मल तुम्ही कसं टेक्स्ट कॉपी करता तसं कॉपी करायचं, ठीक आहे. Yes, sir. टर्मिनेट आणि डिलीट सेम म्हणजे टर्मिनेट केल्यावर ते डिलीट पण नाही करायचं. हा टर्मिनेट झाल्यावर परत तुम्ही परत स्टॉपचं रनिंग करू शकता, स्टॉप करून परत स्टार्ट करू शकता. टर्मिनेट केले की ते परत स्टार्ट नाही करू शकत इन्स्टन्स. ओके सर वन क्वेश्चन बोलते हैं बोलो. सर अगर मशीन मेरी अगर रनिंग कंडीशन में और मैं रनिंग में ही टर्मिनेट करता हूँ तो चलेगा चलेगा, हो जाएगा टर्मिनेट. ओके. ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा स्टॉप करके टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली टर्मिनेट भी कर सकते हो. मशीन रनिंग आ गया मीन्स हमारा वो इंस्टेंस स्टार्ट हो गया ना. स्टार्ट हो गया, यस. रनिंग आने के बाद कुछ टाइम वेट करो, क्योंकि ओएस लोड करने में टाइम लगता है विंडोज का, ठीक है. सर वन एक मोर 2-3 मिनट वेट करो. 2/2 यस, क्या 2x2 दिखाता है क्या वहाँ पे? 2/2 दिखाता है, ठीक है. 2/2 दिखाएगा, फिर आपको कनेक्ट करना है. उसके कुछ सेकंड पहले भी करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. एक मिनट वेट करो, एक मिनट वगैरह, तो आपका हो जाएगा लॉन्च, ओके सर. कनेक्ट कर पाओगे. पर आइडियली 2/2 के लिए वेट करना होता है, पर मुझे पता है कि वो हो जाता है, इसलिए मैंने किया, ठीक है. Yes, sir. सर वन सर पीएम चा लॉन्ग फॉर्म काय? PEM इज आई थिंक प्रोसेस, PEM फुल फॉर्म. एक सेकंड. इंटरव्ह्यू मध्ये विचारू शकतील का सर याची? नाही विचारत. प्राइवेसी एनहांस्ड मेल, ओके. ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है एक्चुअली. ये कोई पूछता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते बैठता. सर अगर की लॉस्ट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? वो हम बाद में देखेंगे, अभी कितना बोले उतना करो. ठीक है. सर जो यूजर नेम रहता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है कि उसको हम चेंज कर सकते हैं? क्या जो यूजर नेम रहता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है कि हम बाय उसको डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है, वो चेंज नहीं कर सकते. एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉग इन करते हो आप सर्वर पे, तो वो चेंज नहीं कर सकते. आप अंदर जाके फिर विंडोज मशीन पे आप यूजर बना सकते हो. सर वो वर्चुअल मशीन को नाम दिया था, उसके पहले वो की आया था, वो कौन सा की होता है? कौन सा की आया था? आप जब वीएम को नाम दे रहे थे तो उसके पहले की, बाद में नेम आया था. की नहीं आया था, वो की नहीं था, वो सिर्फ नाम देना था, टैग दे रहे थे आप मशीन को. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक टैग दे दिया योगेश, आपका नाम योगेश है, राइट. एक नाम दे रहे हैं हम मशीन को, दैट्स इट. ठीक है. सर हमने जो PEM या ऐसी फाइल जो डाउनलोड की थी वो काफी सारे लंबे कैरेक्टर्स की थी, फिर हमने उसको कॉपी किया था नोटपैड में. नहीं, उसको कॉपी नहीं किया था हमने. अच्छा, ओके. हमने क्या किया था, कनेक्ट पे क्लिक किया था,
गेट हाँ। पासवर्ड पे क्लिक किया, उसमें अपलोड किया और डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक किया। तो डिक्रिप्ट पासवर्ड जब क्लिक किया तो वहां पे आ गया उसको था पासवर्ड, और उसको कॉपी किया था। यस यस ओके ओके। मैंने पीएम का पूरा फाइल कॉपी नहीं किया है। ये देखो, ये डिक्रिप्टेड पासवर्ड है, मैंने इसको कॉपी किया है। मेरी स्क्रीन दिख रही है तो बताओ। नहीं सर। दिखेगी अभी, वेट। यस सर। मैंने ये क्या से लाया मैंने? ये उसको अपलोड करके फिर हाँ, डिक्रिप्ट हाँ। करके हाँ एक अभी मिनट आ में जाएगा। वापस बताता हूँ, 1 मिनट दो, वापस में एक मशीन लॉन्च करता हूँ, 1 सेकेंड। वापस एक मशीन लॉन्च करके दिखाता हूँ। अब मैं जोन बी में करता हूँ। किसमें करता हूँ? जोन बी। जोन बी। सेम सिक्योरिटी ग्रुप, सेम कीपेयर से मैं कहां पे लॉन्च करता हूँ? जोन बी में। ओके, ध्यान से देखो, एक एक हल्लू एकदम स्लोली बताऊंगा, ध्यान से नोट डाउन करो, ठीक है? So starting is first select the region, Mumbai region वैसे वही। हाँ, पहले तो मुंबई रीजन, आपको रीजन सिलेक्ट करना है, फिर EC2 सर्विस, या फिर EC2 सर्विस सिलेक्ट करके भी आप मुंबई स्विच रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे दिख रहा है आपको इंस्टेंसेस? यस सर। इंस्टेंसेस पे क्लिक करो। दिख रहा है यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस। अब ये देखो, ये टर्मिनेटेड है इंस्टेंस है, इसको स्टार्ट कर पा रहा हूँ क्या? ऑप्शन ब्लर्ड है। यस यस सर। टर्मिनेटेड को स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टॉप को स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, नया इंस्टेंस बनाएंगे बी में, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है? अब मुझे कौन सा विंडोज का AMI सिलेक्ट करना है? तो ये अमेजॉन है, ये मैक है। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको विंडोज सर्वर 2019 बेस्ड फ्री टायर एलिजिबल। यस सर। इसको सिलेक्ट करो। फिर इंस्टेंस टाइप, तो कौन सा सिलेक्ट करूंगा? T2.micro, क्यों? क्योंकि वो फ्री है। यस है कि नहीं? यस सर। हेलो, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे जाएंगे। आप यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी जोन, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? अभी कौन सा करो बोला था मैंने? बी बी जोन। तो यहाँ पे बी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? दिख रहा है ऐड स्टोरेज। यस सर। ऐड स्टोरेज पे जैसे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरा 30 GB का स्टोरेज आ जाता है। और यहाँ पे टिक्ड है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो उसको कुछ भी नहीं करना है, वैसे का वैसे रखना है। इन केस ध्यान से देखोगे, अगर ऐसा रहा तो उसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है? यस क्लियर? यस सर। अब ऐड टैग्स, यहाँ पे नाम देना है आपको, कोई भी आप मशीन को नाम दे सकते हो। तो मैं एक नेम टैग देता हूं, जैसे कि मैं बोलता हूं विंडोज, ठीक है? कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है। अभी हमको फायरवॉल बनाना है मशीन के लिए, तो कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब देखो, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो अलग नाम देके, और एल्स आपको अगर सेम सिक्योरिटी ग्रुप जो पिछला वाला बनाया है वो यूज करना है, तो दिख रहा है आपको सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन यहाँ पे। यस सर। इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप दिखेंगे। अभी मैंने कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था? ये वाला बनाया था ना? देखो ये देखो हमने क्लाउड में उसके फीचर में दिखा था रीयूजेबल कंपोनेंट्स। क्या मैं रीयूज कर रहा हूं मेरा कंपोनेंट? यस यस। तो देखो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप लिया, दिख रहा है रिव्यू एंड लॉन्च। यस यस रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है लॉन्च। यस लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आपको की पेयर पूछ रहा है कौन सी, तो मेरे पास अभी 2 की पेयर है, माई लिनक्स की पेयर, विंडोज। तो देखो ये पुरानी की पेयर मैंने बनाई थी, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर ने, तो क्रिएट अ न्यू की पेयर। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको नया बनाना है, नया बनाओ, नाम दे दो, उसको डाउनलोड करो, या फिर एग्जिस्टिंग की पेयर ऑलरेडी है आपके पास तो उसको सिलेक्ट करो, आई एक्नॉलेज करो, और क्या करना है आपको? लॉन्च इंस्टेंस। क्लियर है? करूँ लॉन्च? यस सर। यस यस रीयूजेबल कंपोनेंट, अगेन ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। यस हेलो, यस सर। अब मैं करता हूं इसको लॉन्च। व्यू इंस्टेंसेस पे जाता हूं। अब देखो ये क्या है? पेंडिंग है इंस्टेंस। ये स्टेटस चेक आपका 2x2 आना चाहिए और ये रनिंग आना चाहिए। तो पहले ये रनिंग आ जाएगा,
थोड़ा सा टाइम लगता है विंडोज को, यही अगर लिनक्स रहता तो विद इन सेकंड्स लॉन्च होता है। सर वो वेट पिछले वाला टर्मिनेट किया था फिर भी दिखा रहा है वो थोड़ी देर बाद हट जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी देर बाद हट जाएगा, वो अभी दिखाएगा, अब फिर कल एक 3-4 घंटे बाद वापस लॉग इन करोगे हट जाएगा वो। सर वो टर्मिनेट करने के बाद डिलीट क्यों नहीं टर्मिनेट होता? क्या जब अपन टर्मिनेट प्रॉपर डिलीट करते हैं। एक मिनट एक जन बोलो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर टर्मिनेट करने के बाद उसका की पेयर वो टर्मिनेट क्यों नहीं हो जाता? नहीं होता, सिर्फ मशीन टर्मिनेट होता है। आपको कीपेयर वगैरह करना है टर्मिनेट, तो आप इधर दिख रहा है आपको कीपेयर्स, उसको अलग से आप टर्मिनेट कर सकते हो, उसको अलग से करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये रीयूजेबल कंपोनेंट बार बार आप यूज करोगे। ठीक है, तो आपको करना है इधर उधर से भी कर सकते हो टर्मिनेट। अब देखो ये मशीन रनिंग आ गया है, स्टेटस चेक क्या है 2x2 आना चाहिए, तब तक आपको आइडियली वेट करना चाहिए, पर मुझे पता है टाइम इतना नहीं लगता क्योंकि बहुत छोटी मशीन है और मैंने कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर डाले क्या मशीन पे, मैंने कुछ डाला, इसलिए वो टाइम नहीं लेना चाहिए। तो पर आइडियली आप लोग क्या करो, इधर 2x2 आने तक वेट करो। क्या करो, वेट 2x2 2x2 आने तक वेट करो। ठीक है, कुछ एक मिनट नहीं तो फिर 1 मिनट वगैरह हो गया तो डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करो। दिख रहा है आपको गेट पासवर्ड, अभी यूजर नेम क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे क्या लिखा है गेट पासवर्ड लिखा है। ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ गेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, पासवर्ड नॉट अवेलेबल एट 4 मिनट्स तक वेट करो बोल रहा है, मतलब अभी तक ये स्टेटस चेक ही चल रहा है। तो वेट करते हैं कुछ और टाइम, इसलिए बोल रहा था 2x2 चेक करने तक वेट करो, नहीं तो फिर पासवर्ड अभी नहीं पूछेगा, अभी नहीं देगा वो। तो वेट करते हैं थोड़ा और, लोड हो रहा है मशीन। मशीन टर्मिनेट करने के बाद उसका वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है क्या? क्या? हाँ, वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है। सर क्या मशीन टर्मिनेट किया मतलब प्रॉपर डिलीट हो गया ना, पूरा डिलीट हो गया मशीन, तो फिर उसमें वॉल्यूम जो यूज किया था वो भी हमारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रेश रीसेट हो जाएगा अपने अकाउंट डिलीट हो गया ना, वो डिलीट हो गया, डेटा भी डिलीट हो गया उसका, उसके अंदर कुछ रहेगा वो भी डिलीट हो गया, डिलीट हो गया जो वो वॉल्यूम हमने यूज किया है उस वक्त, तो वो अपने अकाउंट में से माइनस होगा या फ्री डेटा में 30 GB फिर से आ जाएगा। अब वापस 30 GB आ गया ना आपके पास। अभी देखो वॉल्यूम्स पे जाओ, अभी सिर्फ मुझे एक ही वॉल्यूम दिखेगा 30 GB दिख रहा है एक, ये अभी जो मैंने विंडोज मशीन लॉन्च की है 1B वही दिख रहा है, वो पहले वाला डिलीट हो गया ना। तो अभी ये 130 GB आपका है, इसके ऊपर जाओगे तो आपको फ्री नहीं रहेगा। अब देखो ये आ गया 2x2 चेक, यस सर। अब करेंगे इस पे कनेक्ट पे क्लिक, गेट पासवर्ड। अब देखो क्या बोलता है, कौन सा कीपैड है, विंडोज कीपैड। चूज फाइल कीपैड पाथ, चूज फाइल में देखो ये आपका लोकल डेस्कटॉप है, मेरा फाइल इधर है, इसको ओपन करता हूं और देखो आगे इसमें लोड हो गया मेरा फाइल। चूज फाइल करके फाइल को सिर्फ सिलेक्ट किया है मैंने, फाइल लोड हो गई मेरी इधर। आपको दिख रहा है डिक्रिप्ट पासवर्ड, यस सर। डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करो, आ गया ये पासवर्ड मेरा। देखो ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, इधर 2 ऐसे कॉपी का ऑप्शन है, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे, कहीं पे भी नोटपैड वगैरह पे भी आप कॉपी कर सकते हो। देखो सेम कीपैड है पर मशीन अलग है तो पासवर्ड अलग है। यस ठीक है सर, ये डिक्रिप्ट करने के बाद भी इंक्रिप्ट जैसा लगता है, इतना बड़ा होता है। हमने वो डिक्रिप्ट किया, हमने कीपैड से पासवर्ड बनाया तो ये ऐसे ही रहेगा, ये एनक्रिप्टेड, ये पासवर्ड ऐसे ही रहेगा 15, ये उनका रूल है, इतना बड़ा पासवर्ड रहेगा। ठीक है, अब आपको इसको देखो दिख रहा है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, ऊपर यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। आप डायरेक्टली मैन्युअली आरडीपी कर सकते हो या फिर दिख रहा है आपको इजी वे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, यस सर। इस पे क्लिक करो, कुछ तो भी डाउनलोड हुआ आप मेरे पास, इस पे क्लिक करो, ऑलरेडी यूजर नेम डाला होगा इसके अंदर, इस पे कनेक्ट पे क्लिक करो, ऑलरेडी इसके अंदर मेरा यूजर नेम डाला हुआ है। ठीक है, मुझे क्या डालना है इधर सिर्फ पासवर्ड, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिर्फ ये पासवर्ड कॉपी करूंगा, पासवर्ड इसके अंदर डालूंगा और ओके बोलूंगा, यस करूंगा। अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है, मेरा मशीन हो रहा है कि नहीं कनेक्ट, हो गया कनेक्ट। मतलब आपको वो आईपी एड्रेस भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ा?
वो डाउनलोड किया है ना मैंने, इसीलिए। हाँ अगर आप yes. मैन्युअली करते तो डालना पड़ेगा आपको आईपी एड्रेस कॉपी करके और लिखना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड। सर ये जो मतलब- मशीन बनाई तो उस पे हम वर्क कर सकते हैं क्या? कर सकते हो ना। So means उस पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी सब कर normal सकते हो। Windows जैसे। जो नॉर्मल ये विंडोज मशीन है आपका, कुछ भी कर सकते हो आप इसके अंदर। बट जो डाउनलोड होगा वो उसी में होगा ना? हाँ इसी में होगा, इसमें इसके अंदर डाउनलोड करे तो इसी में होगा ना डाउनलोड। हाँ वही तो मतलब वर्चुअल बॉक्स टाइप होगा शायद। वर्चुअल बॉक्स आपके लोकल पे रहता है, ये क्लाउड में है। हाँ हाँ हाँ, ये पब्लिक। सर वर्चुअल मशीन में और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। हेलो बस करिए ये सिस्टम भी लैप होती है क्या सर, लैपटॉप के जैसे? मतलब आपने सिस्टम करिए। खुल रहा है गूगल, गीता ये जी, मशीन पे खुल रहा है ना? मेरे इधर खोला गया मैंने, खुल रहा है। तो ये नॉर्मल विंडोज का डेस्कटॉप लैपटॉप ये है। यस यस सर। मेरे पर्सनल लैपटॉप के कंपोनेंट्स यूज किए क्या इसने, रैम वगैरह? नो सर। नो सर। नहीं राइट। ये यहाँ पे ये सब क्लाउड का हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर का कौन सा है? क्लाउड का है, जिसमें आपने यूज किया है। क्लियर? अब इसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक्शंस में जाओ, डायरेक्टली काम हो गया तो आपको क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है। ये टर्मिनेट हो गया। ओके ओके यस सर। ठीक है। तो आप ए और बी में ऐसे आप लॉन्च करके देखो और आपके स्क्रीनशॉट डालो उधर। सर आपण व्हर्च्युअल मशीनवर जे काही डेटा स्टोअर केला तो आपल्याला टर्मिनेट करण्याच्या आधी कॉपी करून आपल्या मशीनवर टाकता येतो ना? येतो ना टाकता। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये करो, ठीक है, और बताओ मुझे। ओके बाय गाइस, सी यू टुमारो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट सर।